महाभारत के विशाल ग्रंथ में कई घटनाएं ऐसी हैं जो इतिहास और धर्म के पन्नों में अनमोल धरोहर के रूप में अंकित हैं। ऐसी ही एक घटना है जो अर्जुन और श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति और मित्रता का अद्वितीय उदाहरण है। इस घटना में जब अग्निदेव को अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए खांडव वन को जलाना पड़ा, तब इंद्रदेव ने अपनी पूरी कोशिश की कि वह इसे रोक ले, लेकिन अर्जुन और कृष्ण ने अपने कौशल और युद्ध कला से इसे संभव किया। ये कहानी न सिर्फ उनके अदम्य साहस को दर्शाती है, बल्कि महाभारत के आगे की घटनाक्रमों को भी दिशा देती है। कहानी की शुरुआत तब होती है जब अग्निदेव अर्जुन और श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए आते हैं। अग्निदेव ने बहुत अधिक घी का सेवन कर लिया था, जो यज्ञों में देवताओं को अर्पित किया जाता है। इस अत्यधिक सेवन से अग्निदेव बीमार हो गए थे और अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए खांडव वन को जलाना था। लेकिन हर बार जब अग्निदेव खांडव वन को जलाने की कोशिश करते थे, इंद्रदेव भारी वर्षा करके आग को बुझा देते थे, क्योंकि इस वन में नाग राक्षस, तक्षक और अन्य कई जीव जंतु रहते थे जो इंद्र की सुरक्षा में थे। अग्निदेव ने अर्जुन और श्री कृष्ण से मदद मांगी। अर्जुन ने सहायता करने का वादा किया और बदले में अग्निदेव ने अर्जुन को दिव्य धनुष गांडीव और 2 अक्षय तरकश प्रदान किए, जिसमें कभी तीर खत्म नहीं होते थे। इसके साथ ही श्री कृष्ण को अग्निदेव ने दिव्य सुदर्शन चक्र भी प्रदान किया। अर्जुन और श्री कृष्ण ने अग्निदेव की सहायता करने का निश्चय किया। अग्निदेव ने खांडव वन को जलाना शुरू किया और वन में रहने वाले जीव जंतु भागने लगे। इंद्र ने देखा कि उसका प्रिय वन जल रहा है, तो वह भारी वर्षा लेकर आ गए, लेकिन अर्जुन ने अपने दिव्य बाणों से आकाश में एक ढाल बना दी, जिससे बारिश का पानी वन तक नहीं पहुंच पाया। इंद्र और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। इंद्र ने बिजली, गरज और तेज तूफान के साथ अर्जुन पर प्रहार किया, लेकिन अर्जुन और श्री कृष्ण ने अपनी रणनीति और दिव्य शास्त्रों की मदद से इंद्र के सभी प्रयास विफल कर दिए। इस प्रकार अग्निदेव ने पूरा खांडव वन जला दिया। खांडव वन में नागराज तक्षक भी रहते थे, लेकिन वे उस समय वन में उपस्थित नहीं थे, इसलिए वे बच गए। हालांकि उनका परिवार और वन में रहने वाले अन्य नाग इस आग में जल गए। इस विनाश से नागराज तक्षक के मन में अर्जुन और श्री कृष्ण के प्रति गहरी शत्रुता पैदा हो गई। इसके अलावा खांडव वन में रहने वाले एक और महत्वपूर्ण पात्र मायासुर था। मायासुर ने अर्जुन से अपनी जान की भीख मांगी और अर्जुन ने उसे जीवन दान दिया। कृतज्ञता स्वरूप मायासुर ने अर्जुन और पांडव के लिए माया सभा का निर्माण किया, जो बाद में इंद्रप्रस्थ में पांडवों के शासन का केंद्र बना। खांडव वन की दहन की घटना के कई परिणाम थे। सबसे पहले अर्जुन और श्री कृष्ण की मित्रता और शक्ति के अद्भुत प्रदर्शन हुआ। इस घटना ने दिखाया कि जब अर्जुन और श्री कृष्ण साथ होते हैं तो अजय होते हैं, चाहे उनका सामना किसी भी शक्तिशाली देवता से क्यों ना हो। दूसरा, इस घटना ने नागराज तक्षक की अर्जुन से दुश्मनी को जन्म दिया। तक्षक ने आगे चलकर अर्जुन के पोते परीक्षित को डसकर मार डाला, जिससे महाभारत के बाद घटनाओं में सर्प सत्र का आयोजन हुआ। यह तक्षक और नागों की कथा को महाभारत का मुख्य धारा से जोड़ते हैं। खांडव वन दहन के बाद मायासुर द्वारा बनाई गई माया सभा भी महाभारत की कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। माया सभा में ही वह जुए का खेल हुआ, जिसमें युधिष्ठिर ने अपनी सारी संपत्ति, राज्य, यहाँ तक कि अपने भाइयों और पत्नी को भी हार दिया था। इस खेल के बाद पांडवों को 13 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ा। खांडव वन दहन की घटना महाभारत के प्रमुख मोड़ों में से एक है और उनके युद्ध कौशल को प्रदर्शित किया। इस घटना के बाद मायासुर के निर्माण और तक्षक की प्रतिशोध कथा ने महाभारत की कहानी को और भी गहराई और जटिलता दी कि किसी भी कार्य के दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं और आगे चलकर बड़े परिवर्तन का कारण बनते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल वैदिक स्टोरीज को सब्सक्राइब करें।